Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पीछे से मुझे किसी आदमी ने पता नहीं कुल्हाड़ी था लोहा था मारा, मेरी टांग चलेगी। देखो वो टारगेट के करके मारते हैं। अगर पुलिस वाला केवल एक जख्मी होता है, पुलिस वाले कम से कम 20-25 होते हैं। पता नहीं किसी बेसमझ के हाथ से पत्थर आया, लग गई आँख में। मैं ज़मीन पे गिर गया सर, पता नहीं मेरे ऊपर चढ़ गए। कहाँ पत्थर की बात छोड़ो सर, मेरे ऊपर चढ़ गए, पता नहीं क्या हुआ। फिर वो बोलते हैं ना डराना वाला सपना सामने है मेरे इस टाइम। अब जब मैं ड्यूटी पे निकलता हूँ, मैं परेशान ही होता हूँ कि अब शायद वापस आऊँ ना आऊँ। जब मैं सोचता हूँ इसके बारे में, मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही है। फिर अजीब सी फीलिंग हो रही है, मतलब वो खौफ चारों तरफ पथराव, जैसे टू मच मैंने जिंदगी में नहीं देखा आज तक। उधर दुश्मन हैं अमन के, जिनकी नीयत में छिपा है फरेब। कब से खाली हैं कश्मीर की कश्तियां, एक अरसे से सूनी है जेब। फिर भी जिंदा है एक उम्मीद अमन की, क्योंकि घाटी में पुलिस की वर्दी में लड़ रहे हैं न जाने कितने औरंगजेब। कार के अंदर रुके हुए मिलिटेंट से को पेशकश पुलवामा पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से पेशकश की जाती है कि वो हथियार बाहर फेंक के हाथ खड़े करके बाहर आ जाएं। उनका सरेंडर आप लोगों का सरेंडर ले लिया जाएगा जो घर के अंदर हो। पुलवामा की इस सड़क पर कुछ आतंकियों का एनकाउंटर होने वाला था। वो आतंकी यहीं थे, इसी गली में, शायद किसी मकान के अंदर। पुलिस और सीआरपीएफ पूरी तरह तैयार थी। आप लोगों का सरेंडर ले लिया, बार बार सरेंडर की पेशकश की जा रही थी। पुलवामा पुलिस फिर आपको एक बार पेशकश करती है कि आप जो है घर से बाहर वेपन फेंक के हाथ खड़े करके घर से बाहर आ जाएं। लेकिन तभी एक हलचल होती है, आसमान से धुआं उठता है और शुरू हो जाती है एक अजीब सी जंग। हाथों में पत्थर लिए एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, हजारों सिरफिरे सामने आ जाते हैं। मकसद बिल्कुल साफ है, उन्हें कश्मीर को नहीं, आतंकियों को बचाना है। अमन को नहीं,
नफरत को जिताना है। लंबा संघर्ष चलता है। भारतीय सेना एनकाउंटर में कामयाब भी हो जाती है, लेकिन उन सिरफिरों का गुस्सा कुछ इस तरह निकलता है। मुंह धुला पहले। अरे इसको लेके चला जाओ, ले जाओ। डिटॉल वगैरह है कुछ? गाड़ी ले चलो। वो जवान अब सही सलामत है, ड्यूटी पर लौट चुका है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के हजारों जवान हैं जिन्हें इस पत्थरबाजी ने अपाहिज बना दिया है, जिनकी जिंदगी अफसोस और अंधेरे के बीच कैद होकर रह गई है। ये 2016 में बुरहान का चक्कर चल रहा था। उस दौरान में मैं बांडीपुर मॉडर में ड्यूटी था। वहाँ हमें 4 साइडों से कम 20-25 हज़ार लोग थे। उन्होंने हमें घेर लिया। पीछे से मुझे किसी आदमी ने पता नहीं कुल्हाड़ी था, लोहा था, मारा, मेरी टांग चलेगी। उस वक्त मुझे इतना पता लगा मुझे दर्द है। जब मुझे फिर उधर अस्पताल में लिया तो उस वक्त मुझे कुछ पता नहीं चला। जब मैंने देखा मेरी वर्दी फाड़ रही, 3 दिन के बाद मुझे पता चला कि मेरी टांग काटी है। उस रोज एक वहशी भीड़ के सामने इस जवान की पूरी जिंदगी लड़खड़ा गई। 2 साल बीत गए। ये जवान हर सोमवार पुलिस कैंप में आता है, एक टांग पर, सिर्फ ये दिखाने कि वो जिंदा है। बाथरूम जाने के लिए मुझे आदमी होना चाहिए। अस्पताल जाता हूँ तो आदमी होना चाहिए जो उठा कर लेंगे। दिखते हैं एक जिस आदमी का एक पाँव नहीं है तो वो क्या सोचता होगा। आप ये तो मैं सोचता हूँ, मैं आपने महसूस नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं वो सोचता तो फिर मैं ज़िंदगी से हाथ धो लेता, मगर मैंने नहीं महसूस किया कि मेरा पाँव चला गया। मैंने बोला मैं ठीक ठाक। एक और सिपाही मिला जिसका दर्द उसकी आंखों से बयां हो रहा था। घर से लोग ऐसे निकल गए, हमें मालूम ही नहीं हुआ कि यहाँ क्या होने वाला है। ना हमारी टोपी कहीं रही, ना कुछ पता नहीं। किसी का पत्थर आया तो मेरी ये बाईं आँख में लगा तो मेरी आँख ही फट गई वहाँ। इस तूफान के बीच में पता ही नहीं चला किसने पत्थर मारा आँख पे। अब एक आंख से दुनिया दिखे न दिखे, लेकिन दुनियादारी इन्हें अच्छी तरह दिखती है। कुछ पुलिस वालों ने हमसे सवाल पूछा कि मानवाधिकार सिर्फ पत्थरबाजों के लिए क्यों है, हमारे लिए क्यों नहीं। देखो, अगर भीड़ के हाथों इंसान फंस जाता है तो इंसान को फिर ऊपर वाला ही बचा सकता है। अगर कोई पुलिस वाला लोगों के हाथों में फंस जाए, एक तो वो इसकी ज़बरदस्त पिटाई करेंगे, हाथ पैर सब तोड़ के फिर छोड़ देंगे। सोचते हैं हम कि हमारे ऊपर ऐसा ये सब क्यों है, इतना हम सोचते हैं पब्लिक के लिए, एज ए सर्वेंट ऑफ पीपल्स, मतलब लोगों के एक नौकर बन के हम रह रहे, फिर भी हमारे ऊपर ये बुरा इफेक्ट पड़ रहा है इसका। हमारी गाड़ियाँ चेक करो, हमारी जो BPS गाड़ियाँ हैं, जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ होती हैं, जिनको गोलियों से कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी हालत आप देखोगे कि इतने पत्थर, इतने ईंट्स मारते हैं ये, कि उनकी हालत तो हमारी हालत क्या होगी। पुलिस के जवान जिन गाड़ियों का जिक्र कर रहे थे वो पुलिस कैंप के बाहर ही खड़ी थीं। गाड़ी की हालत और पुलिस वालों की जिंदगी में हमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखा। ये गाड़ियां बोल पाती तो शायद अफसोस की वैसी ही कहानियां सुनाती जो हम पुलिस कैंप के अंदर सुनकर आए थे। मेरे सामने इस समय रक्षक वाहन है जिसके अंदर पुलिस वाले अपनी डे बाय डे ड्यूटी के लिए बाहर निकलते हैं, और जब जब वो बाहर निकलते हैं वैसे ही इनके ऊपर पथराव होता है। और आप देख सकते हैं इस गाड़ी की हालत क्या है।
और ये बहुत ज़्यादा पुरानी गाड़ी भी नहीं है और इसके ऊपर पत्थर, पेट्रोल बम, फायरिंग सबके आप निशान अपने आंखों से देख सकते हैं। एक्चुअली ये बीपी गाड़ी है, तो बीपी गाड़ी के बगैर यहाँ बाहर निकलना मुश्किल है, बाहर नहीं निकल सकता है पुलिसकर्मी। बीपी की वजह से जो अंदर पुलिस वाले होते हैं वो इस वजह से बच सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये बीपी नहीं होगी, ये नॉन बीपी होगी, तो कोई पुलिस वाला बाहर जिंदा बच के नहीं निकलेगा। तो क्या इतने पत्थर इतने भारी होते हैं कि इसकी हालत ये करती है? एक्चुअली जो पत्थर होते हैं, 1 kg से लेकर 10 kg तक भी पत्थर इसमें उठा के वो मारते हैं। कश्मीर की गलियों में भीड़ के जुल्म को बर्दाश्त करना ये बख्तरबंद गाड़ी ही सिखाती है। सुरक्षा के लिए कई हथियार होते हैं इन गाड़ियों में, बस उनके इस्तेमाल की इजाजत नहीं होती। सर आप ये बताएंगे ये क्या चीज़ है? सर ये ग्रेनेड है। क्या होता है? सर इससे आंसू निकल आते हैं, जब कहीं पर हल्ला हो जाता है, पथराव हो जाता है, तो हम ये फेंकते हैं, इससे आंसू और लोग भाग जाते हैं वहाँ से। तो ये भीड़ को भीतर करने के लिए? जी सर, जी सर। और ये क्या चीज़ है सर? ये जो आपने यहाँ लटका रखा है? ये इसे हैंड ग्रेनेड कहते हैं। ये तभी इस्तेमाल किए जाते हैं जब ज़्यादा पब्लिक होती है। ज़्यादा पब्लिक के बीच जब ये डालते हैं, पब्लिक को ना बिखेरने के लिए ये सब डाला जाता है, क्योंकि ये आंखों मतलब अफेक्ट आंखों में आइज़ पे करता है। जब आइज़ पे अफेक्ट करता है वो थोड़े नाकाम हो जाते हैं। नाकाम की वजह से मतलब पब्लिक कम हो जाती है। पब्लिक कम जब होती है हम थोड़ा कम या सेटिस्फाई रहते हैं। कभार ऐसा भी हुआ है कि गाड़ी को घेर लिया गया और कभी कभार हमारी रक्षक के सामने पेट्रोल फेंका गया और उसको जला दिया गया, लेकिन वो भी हमने फेस किया अंदर से ही। हमने शल वल फेंके, ये शल है लॉन्ग रेंज शल, 135 मीटर है, ये हम दूर फेंक सकते हैं। पुलिस की गाड़ी में एक छोटा सा सफर भी हमें मीलों से लंबा लग रहा था। शीशे टूटे हुए थे, चारों तरफ लोहे की सलाखें थी। गाड़ी में बस उतने ही सुराख थे जितने रोशनी और ऑक्सीजन के लिए जरूरी है। डर का माहौल तो पहले से ही पैदा होता है, क्योंकि यहाँ पे हालात जो बिखरे हुए हैं, यहाँ बहुत खतरनाक हालात होते हैं, क्योंकि कभी भी पत्थर भी आ सकते हैं, गोली भी आ सकती है, ग्रेनेड भी आ सकता है, यहाँ पर हमला तो कभी भी हो सकता है। तो इसलिए हमें देख सोच समझ कर चलना पड़ता है। पूरी भीड़ आपको घेरे रखती है चारों तरफ, आप शेल भी इस्तेमाल करें तब भी वो लोग नहीं हट रहे और पत्थर बरसाए जाते हैं, तो उस टाइम क्या मन में क्या एहसास होता है, उस टाइम क्या फीलिंग होती है अंदर? सर फीलिंग तो बहुत होती है, लेकिन हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि हमें लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ रखा है, न कि उनके मारने के लिए। हम गाली भी खाते हैं, पत्थर भी खाते हैं, कभी कभी गोली भी आती है, कभी कभी ग्रेनेड भी आता है, लेकिन हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। हाँ, अगर कभी कभार ऐसा हुआ कभी फायर खुले तो जहाँ भीड़ ज़्यादा हो वहाँ पर हम फायर खोलते हैं, लेकिन हवा में डायरेक्ट फायर नहीं खोल सकते। अगर हम किसी को मिलिटेंट को भी देख सकते हैं, हम आगे ये फायर मार रहा है, उस पर फायर नहीं बरसा सकते क्योंकि जो आगे पब्लिक होती है, इसलिए अपनी जान के बचाने के लिए हमें हवा पे फायर करना पड़ता है। हम दक्षिणी कश्मीर के उस हिस्से में थे जहां मौसम से पहले माहौल बिगड़ जाता है। बारिश से पहले पत्थरों की आंधी शुरू हो जाती है। हमारा सफर जारी था और तभी एक पुलिस वाले को एक कश्मीरी नौजवान की हरकत पर शक हुआ। तो जैसे कि अभी हम कि आगे के लड़का जो है भाग रहा है, सीधे पत्थरबाज है, आप देख लो, खुद भी देख सकते हो। ये रक्षक को जब भी देखते हैं तो इनका माहौल ही बिगड़ जाता है, कुछ भी कर सकते हैं, पत्थर मार सकते हैं, ग्रेनेड मार सकते हैं। कई ये लड़का जो भाग रहा है, ये जो पॉइंट है, ये पथराव का इधर ज़्यादा पथराव होता है, कंटिन्यूस पथराव होता है, जब भी गाड़ी गुजरती है तो पथराव होता ही होता है। ये जो लड़का भागा है, क्या ये अपने साथियों को बुलाने भागा या अपने आप को बचाने के लिए भागा है? मैं भी ये साथियों को भी ला सकता है, क्योंकि यहाँ पथराव तो होता है। हमारी किस्मत अच्छी थी, हम वक्त रहते उन गलियों से बाहर आ गए, लेकिन किस्मत हर रोज इन पुलिस वालों का साथ नहीं देती। कश्मीर के अलग अलग पुलिस कैंप में हमें तमाम जवान मिले जो भीड़ की नाइंसाफी को भुगत चुके हैं। मैं अकेला वहाँ पे फंस गया था। हमारे जो कुछ जवान थे वो मुझसे दूर थे, तो मैं वहाँ पे अकेला, जब मुझे पत्थर लगा मैं नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद वो लोग दौड़ के मुझे मेरे पास आए, मेरे हाथ में हथियार भी था
और बहुत सारे लोग जमा होकर उन्होंने मुझे मारा। फिर पत्थर तो पहले ऑलरेडी लगा हुआ था, तो उसके बाद उन लोगों ने भी मुझे फिर मारा। मैं फिर बहुत चीखा चिल्लाया यार। फिर कुछ जवान हमारे आए तो फिर मुझे उन हजूम से निकाला। शायद ये लोग ना आते, इस टाइम नामुमकिन था मेरा याद साहब के साथ बात करना। शायद वो लोग ना मुझे मार देते उस टाइम। एक दफ़ा पे हम ड्यूटी पे थे तो पत्थरबाज बहुत सारे आए। पत्थर तो फेंकते थे रोज़, तो अचानक से पत्थरबाज आए तो मेरे सर पे एक पत्थर लगा यहाँ पे, तो मैं घायल हो गया। बहुत सारा खून बहने लगा तो फिर मैं वहाँ पे गिर गया। तो पत्थरबाज आए, पता नहीं उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया, मैं तो कह भी नहीं सकता क्योंकि मैं पूरी तरह से घायल था। तो बहुत पीटा मुझे, बहुत मारा, पता भी नहीं मतलब किस हद तक मारा उन्होंने मुझे। तो फिर मेरी पार्टी आई पीछे से, उन्होंने देखा कि शायद हमारा बंदा फंस गया, तो उन्होंने हवा में फायरिंग की तो मुझे वहाँ से बचा के ले गए। मुझे जिस्म में चोट लगा था, यहाँ दांत भी तोड़े थे, ये मिड फेस बोन वो भी डैमेज हुई थी, यहाँ ये अंकल जॉइंट भी। पथराव हुआ था तो मैंने कोशिश की थी अपने आप को बचाने की, लेकिन बचाते बचाते कभी पत्थर लग ही जाता है। तो मेरी टांग में जो पत्थर लगा था जिसकी वजह से मेरी लेफ़्ट लेग की इंजरी हुई थी, और जिसकी वजह से फिर 2 सर्जरियाँ करवानी पड़ी मेरे इस लेग में। तो इसमें 72 स्टिचेस थी मेरी लेफ़्ट लेग में। कश्मीर के अलग अलग पुलिस कैंप में हमें तमाम जवान मिले जो भीड़ की नाइंसाफी को भुगत चुके हैं। कश्मीर की छोटी छोटी गलियों में आए दिन ये भीड़ जुटती है। हाथों में पत्थर लिए तमाम नौजवान खुद को सूरमा समझते हैं और पुलिस की खामोशी को उसकी कमजोरी। आजकल मतलब स्टूडेंट या कुछ लोग हैं, उनके दिमाग में बहुत गाली भी होती है, बहुत डिफरेंट माइंड उनका जाता है। हम नहीं चाहते कि हम भी उन जैसा बन जाए। हथियार शथियार नहीं होता है वहाँ पर, हमें रखते हैं लाठी शीट दे के कि भाई आपको लोग अगर आ जाएंगे, कोई हुजूम होगा तो उस वक्त थोड़ा तितर बितर करना है, मारना किसी को नहीं है, क्योंकि आप लोगों का काम है कि अमन बैठाना, न कि किसी को मारना। जब लाठी की आखिर कितनी ताकत, फिर बच गए साहब, पीछे पत्थर मार रहे हैं। वहाँ तो फायर से भी लोग नहीं भाग सकते, तो लाठी क्या कर सकती है पुलिस वाले को? लाठियाँ तो बेकार हैं जनाब। फर्ज की ये खामोशी इसलिए है क्योंकि उस भीड़ की असलियत हर पुलिस वाला जानता है। वो जानते हैं कि उस भीड़ का हर एक चेहरा न कश्मीर के मसले को जानता है, न जुबान से निकले नारों का मतलब। इन्होंने खाली जो इनकी नॉलेज है वो खाली फेसबुक और व्हाट्सएप पे महदूद है। अगर आप किसी को भी पूछोगे आप इसके रिलीजन के बारे में कि आप मुझे भाई बताओ क्या है रियलिटी, क्या है हिस्ट्री, क्या है, किसी को पता नहीं होगा। बस इन्होंने खाली फेसबुक और व्हाट्सएप देखे, तो इसी से इनका सारा ये जो माइंड वॉश हो गया। तो ये पत्थर इसलिए मारते हैं कश्मीर के अंदर कि हमें आज़ादी चाहिए। हमारे हाथ में तो आज़ादी नहीं है, पुलिस तो थोड़ी आज़ादी दे सकती है। हमने ये भी देखा कि पोज देते हुए, जैसे यहाँ से हमने मोबाइल उसको सेल्फी यहाँ से पत्थर मारते हैं अल्लाह अकबर करके, तो यहाँ से फ़ोटो लेते हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। तो इसी से पता चलता है कि इनकी मेंटलिटी क्या है। कोई एंजॉय करता है, कोई किसी के लिए करता है, कोई देखा देखी के लिए करता है, कोई ये नहीं कि कोई इसका खास मकसद हो, कोई मकसद ही नहीं है इसका। कश्मीर में पुलिस का ये दर्द सवाल है उन लोगों से जो पत्थरबाजों के रहनुमा बनकर बैठे हैं, जो सिर फिरी भीड़ की नाइंसाफी को इनकलाब की आवाज कहते हैं। इसी सोच की तो हमें तलाश है कि क्यों मार रहे हैं पत्थर हम पे। हम भी तो कश्मीरी हैं, हम भी चाहते हैं कि कश्मीर मतलब नॉर्मली रहे, अच्छे हालात बने कश्मीर में। हम तो नहीं चाहते खून खराबा। क्या है कोई जवाब उनके पास जिनकी सियासत ने कश्मीर के भविष्य को सड़कों पर ला दिया? ये मतलब सियासती तौर मतलब गाइडेंस करते रहते,
मारो जी पुलिस वालों को, मारो जी CRP वालों को, मारो जी आर्मी वालों। वहाँ पर बच्चे भी होते हैं जिनको सलाहियत नहीं होती है, वहाँ पर नासमझ भी लोग होते हैं। जब ऐसा हुजूम होता है, कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो होते हैं उकसाने वाले भी, कुछ ऐसे निकलते हैं जिनको अकल भी नहीं होती है कि हमें करना क्या है, हम क्यों निकले हैं। आखिर कौन है वो हजरात जिन्हें पत्थरबाजों की हरकत में कश्मीर की बरकत दिखाई देती है? सिविल पुलिस कश्मीरी आदमी, कश्मीर का पुलिस वाला कौन नहीं जानता है, कौन नावाकिफ है। चोर थोड़े थे हम तो कहीं छुप कर रहे थे भाई, हम ड्यूटी कर रहे हैं, वर्दी पहना था, ड्यूटी में निकले थे, इतने ही हमें पता है। घायल तो हर कोई पुलिस वाला होता है, क्योंकि जब हम थाने से निकलते हैं या किसी और जगह से निकलते हैं तो हमें पत्थर खाने पड़ते हैं। लोगों का ये मकसद नहीं होता कि, उनको तो शायद यही मकसद होता है कि हम पुलिस वाले पे पत्थर फेंके। जहाँ से भी निकले आम हालात में, मतलब कोई हड़ताल हो या ना हो, पुलिस वाला निकला तो पत्थर फेंको। इनका ये काम ही बन गया, मकसद ही बन गया इनका। ये सवाल पूछते हैं उनसे जिन्हें उस पार के पत्थर दिखते हैं, इस पार का पसीना नहीं दिखता, जिन्हें सिर फिरों का दर्द दिखता है, वर्दी से दरिंदगी नहीं दिखती। अगर किसी को शक है, जो किसी पार्टी से बिलोंग हो, किसी मजहबी तंजीम, वो आके हमारे साथ बैठे, यहाँ पे देखे कि पुलिस क्या कर रही है, और जो वहाँ से जैसे ही स्टून पलटिंग का मसला, वो क्या कर रहे हैं, वो खुद ही देखे। अब कौन समझाए उन नासमझ नौजवानों को कि कानून है तो वर्दी है, वर्दी है तो सुरक्षा है, सुरक्षा है तो आजादी है, और आजादी है तो आवाजें हैं। जो पैगाम है वो सारे पत्थरबाजों को, उनके वालिद वालिदान को बड़ा एक सिंपल सा पैगाम है। पुलिस जिस दिन हट जाएगी, ये पूरी सोसाइटी लॉलेस हो जाएगी। फिर ना तो आपकी जान सुरक्षित होगी, ना आपका माल सुरक्षित होगा, और कुल मिला के सोसाइटी में अनार्की और एक जंगल रूल का माहौल तैयार हो जाएगा। तो अपनी ही पुलिस को पूरी तरह से ताउन देना और अपनी ही पुलिस पे यकीन रखना, ये उस माशरे के लिए, उस सोसाइटी के लिए, उसी के हक़ में है। और यही मेरा संदेश होगा कि जितनी जल्दी आप अपने बच्चों को, नौजवानों को और ख़ुद को इस बात का यकीन दिला दें, तो हम सब मिलकर इस पूरी परेशानी से निजात पा सकेंगे। लाख जख्म सही, हजारों सितम सही, फिर भी इन पुलिस वालों को कश्मीर के नौजवानों से कोई गिला नहीं है। बस एक गुजारिश जरूर है कि पत्थर से पत्थर टकराओगे तो चिंगारी उठेगी, और चिंगारियों से अपने ही मकान जलेंगे। नुकसान तो पत्थरबाजी हर एक का है, पत्थरबाजी जो भी करेगा उसको नुकसान ही है। ये हम सब नहीं सोचते हैं, चलो हम सहेंगे यार, कहाँ तक मारेंगे, सहते रहेंगे, कोई बात नहीं। वादी में वर्दी के इन वफादारों की हर शाम बस इसी इंतजार में गुजरती है कि वो सुबह जरूर आएगी जब नफरतों को मिटाकर एक नया ईमान बनाएंगे, फासलों को मिटाकर अमन का पैगाम बनाएंगे, घाटी में फिर जन्नत बनाकर नया हिंदुस्तान बनाएंगे।